आज तक हमने किसी को यहाँ से खाली हाथ जाते देखा ही नहीं। जिसको भी देखा मांग करके वो ले गया, झोली भर के ले गया। बुजुर्गों ने कहा है कि जहां अल्लाह वालों का बसेरा होता है वहां जंगल हो या सहरा, उजाला आ ही जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही उजाले की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मेरे सामने आप ये जो दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह हज़रत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 1000 साल पहले यहाँ जंग हुई थी और हज़रत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने परिवार के साथ यहाँ पर शहादत दिए। कहते हैं कि जो अल्लाह के राह पे या इस्लाम के राह पे शहीद होता है, उसके दर पे अल्लाह की रहमत बरसती है और उस रहमत पे तमाम लोग फैज़याब होते हैं। तस्वीरों में देखेंगे आप, अंदर मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाना है। आप यहाँ पे आराम फरमा है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, हर साल की तरह इस साल भी हज़रत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स यहाँ मनाया जाएगा 17, 18 और 19 मई को। उर्स की तैयारियां जोरों पर है। तस्वीरों में आप देखेंगे पूरे दरगाह को जो है लाइट से सजाया गया है और इसकी जो रोशनी है कहीं ना कहीं इस बात की गवाही जरूर देती है कि जो अल्लाह के राह पे शहीद होते हैं उसके दर पे हमेशा अल्लाह की रहमत बरसती है। कुछ ऐसी ही रहमत इस वक्त मुबारक खान शहीद दरगाह पे आपको देखने को मिल जाएगी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि तमाम लाइटों की तस्वीरों को आप दिखाएँ। आप तस्वीरों को देखेंगे, ये दरगाह को पूरी तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर जब 17, 18 और 19 को जो रिवायती जो परंपराएं हैं जब वो यहाँ शुरू होंगी तो यहाँ पर लाखों की तादाद में गोरखपुर, आसपास के ज़िले और नेपाल और बिहार राज्य से भी यहाँ पर लोग आएंगे, बाबा की ज़ियारत करेंगे, कव्वाली में शिरकत करेंगे। और जो सबसे ख़ास बात है, यहाँ पर जो कव्वाली होती है, ख़ासकर उसमें देशभक्ति की जो नज़्म होती है वो पेश की जाती है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो दरगाह कमेटी के लोग हैं उनके अंदर भी देशभक्ति का इस कदर जज्बा और जुनून है कि यहाँ के जो गेट है, जो मुख्य द्वार हैं, उसको देखिए किस तरीके से तिरंगे के रंग में रंगा गया। तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस गेट को देखिए, तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों से इस बात को समझिए कि बाबा के दर पे जो लोग हैं, जो उनकी खिदमत करते हैं, उनके अंदर हिंदुस्तान के प्रति सेवा भाव है, देशभक्ति का जुनून है। और यही वजह है कि आप दरगाह का ये जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, इसको पूरी तरीके से तिरंगे के रंग में पूरी तरीके से लाइटिंग की गई है। कहीं ना कहीं जो जब यहाँ लोग आएंगे और दूर दराज से जब लोग आते हैं तो इस सुकून के लिए आते हैं कि हम बाबा के आस्थाने पे जा रहे हैं, बाबा के वहाँ जाएंगे, उनकी जो तमन्नाएं हैं वो बाबा के आस्थाने पे पूरी होंगी। और पिछले 1000 सालों से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों की आस्था है और उस आस्था का वजह है कि लगातार हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोरों खरोश से यहाँ पर उर्स की तैयारियाँ चल रही। तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर अभी नया निर्माण भी हुआ है। आपको मैं ये दिखाऊंगा, ऊपर देखिए ये 6 जो आप गुम्बद देख रहे हैं, यहाँ के जो सदर हैं इकरार अहमद, जो पिछले 3 बार से लगातार यहाँ के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से और लगातार उनके द्वारा यहाँ पर विकास कार्य कराया जा रहा है। दरगाह की पूरी रूपरेखा जो है वो बदल दी गई है। और खासकर मैं ये दिखाऊँगा, आप देखिए तस्वीरों में, ये देखिए स्टेज जो है, ये स्टेज बन रहा है। यहीं पर कव्वाल आएंगे, कव्वाली का मुकाबला होगा और लाखों की संख्या में यहाँ पर जब लोग इकट्ठा होंगे तो बाबा ने जो अपना जीवन बलिदान किया है इस्लाम धर्म के लिए, उसके बारे में यहाँ पे व्याख्यान होगा, लोगों को उनके बलिदान की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद कव्वाली के ज़रिए जो है देशभक्ति का अलग भी जगाया जाएगा। पूरी तरीके से तैयारी लगभग मुकम्मल हो रही है। हम दरगाह मुबारक खान शहीद के अध्यक्ष इकरार अहमद से भी बात करेंगे। एक बार हम और आपको तस्वीरों को दिखाएंगे कि दरगाह मुबारक खान शहीद को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। चारों तरफ जिस तरीके से बाबा का फैज़ यहाँ पर लोग हासिल करने के लिए आते हैं, बाबा की रहमत बरसती है और जब यहाँ पर लाइटिंग हुई है तो पूरी तरीके से यहाँ पर रोशनी ही जगमगा रही है।
आप तस्वीरों में देखिए काम बहुत तेज़ी से है और इस दरगाह की जो तमाम खासियत है, बाबा के भाई हैं जलाली शाह बाबा, उनके दर पे जब कोई आता है तो वहाँ पर भूत, शैतान, पिशाच, जिन जिन्नात तमाम ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनकी बीमारियों का यहाँ पर निजात मिलती है। लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती है या जिनको कारोबार में कोई दिक्कत होती है, ऐसे तमाम लोग हैं जो बाबा के दर पे आते हैं और अल्लाह के रहम करम से उनकी जो जायज़ मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि दरगाह पर जो उर्स होने वाला है उसकी तैयारियां पूरी तरीके से ज़ोरों पे है। दरगाह को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लाइटिंग की जा रही है। जो यहाँ श्रद्धालु या जायरीन आएंगे उनके बैठने का इंतज़ाम, खाने पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ऐसी तमाम व्यवस्थाएँ हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो अब हम बात करेंगे इस दरगाह के अध्यक्ष इकरार अहमद साहब से, और क्योंकि हमें और भी जानकारी हासिल करनी है कि इस दरगाह पे जब उर्स होगा तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे। हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं। इकरार साहब ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन किया है, क्या कहेंगे? शुक्रिया आपका कि आपने हमारी डेकोरेशन की जो है मुबारकबाद पेश किया। मुबारकबाद तो आप सबका पेश करना चाहिए, चूँकि जो है आप जब दिखाएंगे लोगों तक जो हमने सजाया है तभी तो हमें खुशी होगी, वरना नहीं दिखाएंगे आप लोग को कहाँ खुशी होगी। इकरार साहब ये बताइए कि कार्यक्रम कब से शुरू होगा और क्या क्या रिवायत कार्यक्रम है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को पूरा डिटेल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये हजरत का उर्स जो मनाया जाता है वो सव्वाल की, मतलब कि ईद के 26वें दिन जो है शुरू होता है, 26, 27, 28 सव्वाल, और अंग्रेजी महीने के हिसाब से ये चेंज हुआ करता है। तो इस बार अंग्रेजी मई में पड़ा हुआ है 17, 18, 19 मई को। 17 तारीख को जलसे ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम होगा। 17 तारीख को जलसे ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम होगा। वहीं रात भर तकरीरी प्रोग्राम चलता रहेगा। भोर में जो है गुस्ल है, बाबा को गुस्ल होता है, उसके बाद संदल होता है, उसके बाद फजर की नमाज़ होती है, नमाज के बाद लोग कुरान खानी करते हैं, फिर फुल शरीफ का प्रोग्राम होता है। फिर 18 तारीख लग जाती है तो 18 तारीख को जो है चादर आती है, चादर पेश होती है, जो चादर के बाद जो है रात में महफिल समा का प्रोग्राम होता है। 19 तारीख की सुबह जब होती है तो फिर फुल शरीफ होता है। उसके बाद जुमे का दिन पड़ेगा, चूँकि नमाज का वक्त होगा तो जुमे की नमाज़ अदा की जाएगी, मुल्क के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। और उसके बाद लंगर हमारे वहाँ से जो हर साल बढ़ता है, इस साल भी लंगर तकसीम होगा लोगों को। फिर 19 तारीख की रात में जो है महफिल समा का प्रोग्राम होगा। सदर साहब एक चीज़ हमने देखा है कि आपकी जो गेट है, वो जो यहाँ की जो पेंटिंग है वो तिरंगे के रंग को कहीं ना कहीं दर्शाती है। और हमने ये भी सुना है कि इस दरगाह पे जो कव्वाल आते हैं देश भर से, वो देशभक्ति की अलग जगह थे। क्या कुछ सच्चाई हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जो जिसके मन में जैसा रहता है वो वैसा ही दिखता है। जिसके भी मन में, जैसे देखिए एक नेता होता है तो कपड़ा पहनता है अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा, एक पुलिस वाला होता है तो अपनी एक अलग वर्दी पहनता है, एक बॉडी बिल्डर होता है तो वो टी शर्ट जीन्स पहनता है। जो जिसके मन में जैसा होता है वैसा दिखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम अगर तिरंगा नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। और ये दरगाह मुबारक खां से सूफी संतों की दरगाह है, यहाँ से तिरंगा नहीं होगा तो कहाँ होगा। मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी मंदिर हैं, जितनी भी दरगाह है, जितनी भी चर्च हैं, सब तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की हिफाजत के लिए तो ये बुजुर्गाने दीन आए हैं। इन्हीं लोगों ने तो इस मुल्क की हिफाजत की है। हमारे लोग जब देश आज़ाद हुआ बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, उसके बाद वो हमारे मुल्क के लिए जान दे करके मुल्क को बचाया है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी तो जब मुल्क पे बहुत पहले आफत आई तो उन लोगों ने बचाने का काम किया और मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करके आज यहाँ आराम फरमा है। बिल्कुल, मैं एक मिनट रुकूंगा, मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा जिस तरीके से हिंदुस्तान के जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो हिंदू मुसलमान के अंदर जहर खोलने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं दरगाह मुबारक खां सहित से एक संदेश जरूर जा रहा है कि हम इन राजनीतिक दलों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमेशा भाईचारे की मिसाल पेश करते रहेंगे। और मुबारक खां शहीद दरगाह के सदर को मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा। वैसे तो ये इस्लामिक एक प्लेस कह सकते हैं, यहाँ पर बाबा मुबारक खां शहीद की दरगाह है, लेकिन इस दरगाह से जो है आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए व्यवस्थाएँ तमाम तरह की जा रही हैं। खासकर ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो लंगर बनता है वो वेजिटेरियन बनता है, यानी कि किसी भी धर्म के लोग अगर यहाँ पर आए तो उनको खाने में किस तरीके की दिक्कत ना हो। एक बार हम फिर चलेंगे दरगाह मुबारक खां शहीद के अध्यक्ष इकरार अहमद का। सर ये बताइए कि उर्स का मेन महत्व क्या है? उर्स जो होता है, जिस रोज़ हमारे बीच से बुजुर्गाने दीन रुखसत होते हैं, उनकी वफ़ात का जो दिन होता है उसे हम उर्स कहते हैं। इसलिए उसको मनाते हैं हम, चूँकि जो बुजुर्गाने दीन हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में ज़ियारत करते हैं उस रोज़।
इसलिए हम उसकी खुशी मनाते हैं कि आज जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, वहीं कहीं ना कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि दरगाह मुबारक खां शहीद पिछले 1 साल से यहाँ पर स्थापित है और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बुजुर्गों के दर पे अल्लाह की रहमत बरसती है, तो यहाँ पर क्या गोरखपुर के अलावा अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं उसमें? जनाब, मैं आपको कहूँगा कि ये जो तिरंगा कलर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का, तो यहाँ हमारा पूरा हिंदुस्तान देखने को आपको मिलेगा। बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, झारखंड, नेपाल, तमाम अब पड़ोसी मुल्क से भी लोग आ रहे हैं, नेपाल से, और पूरे हिंदुस्तान से तो आते ही हैं। चूँकि लाखों की तादाद में बहुत बड़ा मजमा होता है, हर प्रदेश के लोग आते हैं, और खाली यही नहीं, जहाँ भी बुजुर्गान दीन है वहाँ तमाम लोग आते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। ख़ास तौर से ये जगह इसलिए मशहूर है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी होता है और दिल से अगर आया, हज़रत की बारगाह में उसने दुआ किया, तो अल्लाह के करम से, हज़रत की दुआओं से वो बिल्कुल ठीक होकर के जाता है। आज तक हमने किसी को यहाँ से खाली हाथ जाते देखा ही नहीं। जिसको भी देखा मांग करके वो ले गया, झोली भर के ले गया और उसको मिलता रहा। उसकी एक जीती जागती नज़ीर मैं खुद भी हूँ। मैं भी बहुत परेशान था। तमाम स्थिति इंसान की जीवन में उलटफेर होती रहती है। जब से मैं हज़रत के वसीले से वाबस्ता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने एक अलग इज़्ज़त से नवाजा, अलग शोहरत से नवाजा और कारोबार में भी बरकत हुआ। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हज़रत की ग़ुलामी करके हमें बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। और तमाम अहले वतन को हम ये गुजारिश करेंगे कि सारे लोग आइए हज़रत की बारगाह में, हज़रत के फैज़ से फैज़याब होइए, क्योंकि तभी हिंदुस्तान अच्छा रहेगा जब सारे लोग खिलखिलाते चेहरे, हंसते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे होंगे, मुस्कुराते लोग होंगे, तब अच्छा लगेगा, तभी हमारा। मैं एक चीज़ दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं कि ये गोरखपुर की पहली ऐसी दरगाह है जहां पर एक मदरसा चलता है और इस मदरसे में करीब 100 बच्चे ऐसे वो तालीम हासिल करते हैं। उनके खाने का, रहने का, डॉक्टरी यानी किसी तरह की बीमारी आती है, हर चीज़ का जो इलाज है वो कमेटी के द्वारा किया था। और जो दूसरी खास बात है, इस उर्स की जो आप तैयारियाँ देख रहे हैं, इसमें किसी से भी कोई चंदा नहीं मांगा जाता है। जिसकी जो इच्छा होती है वो अपनी खुशी से यहाँ पर जो दान पेटिका लगी है वो यहाँ पर डाल देता है। कमेटी के लोग ही अपने सोर्सेज से यहाँ पे सारे इंतजाम करते हैं। और भी आपने जगहों पे देखा है जो लोग चंदे के लिए जाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, लेकिन दरगाह मुबारक खां शहीद पे ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है लोगों की सेवाएं की जाती है, खिदमत की जाती है। हम एक सवाल और सदर साहब से पूछेंगे। सदर साहब, सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो दरगाह है यहाँ पे आप लोग और आपकी कमेटी के लोग अपने पैसे से यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको मुकम्मल कराते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं थी, अनदेखी की जा रही। इस पर आप गवर्नमेंट से क्या मदद चाहते हैं, क्योंकि सरकार तमाम धार्मिक स्थलों को गुरुद्वार कर रही है, उनको बढ़ा रही आगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं ताकि इस दरगाह पे आने वाली जो नस्लें हैं वो एक नज़ीर पेश हो और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त हो जाएँ? देखिए, पहले तो खुशी इस बात की है कि हज़रत के ग़ुलाम है। दूसरी इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हम सीएम सिटी में, हमारे मुख्यमंत्री हमारे अपने शहर के हैं। जब बाहर जाओ हमारे मुख्यमंत्री का कोई नाम लेता है और हम लोग जब एयरपोर्ट से उतरते हैं दूसरे प्रदेश में और अपने मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है कितना हर जहाँ शोहरत कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने जो है, जो यहाँ पे इंतज़ामी काम है, अगर यहाँ का विकास करेंगे तो बहुत खुशी होगी। चूँकि ख़ास तौर से हम गोरखपुर में हैं, सीएम सिटी के अंदर हैं, जहाँ हमारे सीएम साहब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ का विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं सबका विश्वास बढ़ेगा, तमाम धर्मों का विश्वास बढ़ेगा, तमाम आस्थाओं का विश्वास बढ़ेगा, तमाम श्रद्धालु जो आते हैं उनका विश्वास बढ़ेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई भेदभाव नहीं रखा। जहाँ मंदिर का बढ़ावा किया वहीं मस्जिद का बढ़ावा, वहीं दरगाह का बढ़ावा किया। मैं गुजारिश करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से अपने सीएम साहब से कि हमारे सीएम साहब हमारे दरगाह मुबारक खां शहीद को भी विकास की तरफ ले आइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब ने पूरी मुकम्मल जानकारी दी है। 17, 18 और 19 ये ऐसी तारीख है जिसे आप भी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि 17, 18 और 19 को जो दीदार, जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो शायद आपके जीवन में कभी आपने शायद देखी ना। क्योंकि जब दरगाह पर आप आएंगे तो एक आपको रूहानी, जिसको अंग्रेज़ी में स्पिरिचुअल, एक सुकून आपको महसूस होगा। अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाहिश होगी, कोई तमन्ना होगी, तो यकीन मानिए अगर आप इस दरगाह पर आते हैं और अपनी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ मांगों को मानते हैं तो अल्लाह की रहमत से वो ज़रूर पूरी होगी। हम आप एक और तस्वीर दिखाएंगे, अंदर भी चलेंगे और हज़रत मुबारक खां शहीद बाबा की दरगाह को भी दिखाएंगे। और वहाँ के खादिम हैं गुफरान अहमद, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि बाबा की कब यहाँ पर जो है लोग आते हैं, कब दर्शन होता है, इसके बारे में भी आपको मुकम्मल जानकारी देंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और दरगाह के खादिम से बात करते हैं।
हम दरगाह मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह बाबा के आस्थाने पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त थोड़ा खामोशी है। जो ज़ायरीन है वो अपने घर जा चुके हैं। यहाँ के जो खादिम हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि लोगों को इस बात की सहूलियत हो कि किस टाइम आएँ ताकि बाबा का जो दर्शन हो सके। तो हमारे साथ बात करने के इस वक्त गुफरान अहमद हैं जो खादिम हैं। गुफरान जी, ये बताइए कि कितने बजे बाबा का दर्शन करने लोग यहाँ आ सकते हैं? यहाँ सुबह फजर के वक्त से शुरू हो जाता है। सुबह 5 बजे से हजरत का दरबार खुल जाता है जी। और जायरीन लोग आते हैं। सुबह 4 बजे तक यहाँ आ जाते हैं जायरीन। अच्छा, कितने बजे तक बंद होता है? ये दरगाह ईशा की नमाज के बाद बंद हो जाता है 9 बजे आस्ताना। बाकी बाहर से आके लोग जायरीन लोग बाहर से अपना दुआ कर सकते हैं। अच्छा, जो बाहर से दुआ करेंगे, अंदर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण और ये बाहरी लोग हैं, तो क्या उनकी फिर दुआ कबूल होगी? जी बिल्कुल कबूल होगी। वो तो अल्लाह वाले हो तो नियत देखते हैं। हज़रत मुबारक खां शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दर पर आइए, उर्स में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करिए। और अगर आपकी कोई मन्नत मुराद है तो यकीन मानिए आप विश्वास से आइएगा, वो मन्नत मुरादें आपकी यहाँ ज़रूर पूरी होंगी।